हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पापाज स्पेक्टेकल्स। पापा के चश्मे। स्पेक्टेकल्स हम आई ग्लासेस को कहते हैं। और इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर एक चश्मा है तो भी आप स्पेक्टेकल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर बहुत सारे आई ग्लासेस हैं, आप इनको स्पेक्टेकल्स कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक है, इसको भी हम स्पेक्टेकल्स ही कहेंगे, स्पेक्टेकल नहीं कहना है। स्पेक्टेकल्स हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे आई वेयर स्पेक्टेकल्स, मैं चश्मे पहनता हूं या फिर पहनती हूं। आई वेयर स्पेक्टेकल नहीं कहना है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे कि स्पेक्टेकल्स हमेशा प्लूरल में होता है। अगर सिंगल आइटम है तो भी स्पेक्टेकल्स आप कहेंगे, एक से ज्यादा है उनको भी स्पेक्टेकल्स कहेंगे। तो ये चैप्टर पापा के स्पेक्टेकल्स, उनके आई ग्लासेस के बारे में है। स्टार्ट करते हैं। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स, इट वॉज हिज ओनली पेयर। टुडे मतलब आज, तो आज हमारे पापा इज सर्चिंग, सर्च करना मतलब होता है ढूंढना, ढूंढ रहे हैं एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। आज हमारे पापा हर जगह ढूंढ रहे हैं। ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टेकल्स। लॉस्ट मतलब होता है खोना। उन्होंने खो दिए हैं अपने स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे। इट वॉज हिज ओनली पेयर। पेयर मतलब होता है एक जोड़ी। स्पेक्टेकल्स में आप देखेंगे दो लेंसेज होते हैं। देखिए, ये एक स्पेक्टेकल्स हैं, हालांकि ये एक सिंगल आइटम है, लेकिन आप देखेंगे इनमें टू लेंसेज हैं, वन फॉर ईच आई। और जो दो चीजें होती है उनको हम पेयर कहते हैं। तो स्पेक्टेकल्स के केस में हम कहते हैं हमेशा पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। जैसे आप शूज को देखेंगे, शूज हमेशा दो ही होते हैं, तो उनको हम कहेंगे पेयर ऑफ शूज या फिर पेयर ऑफ सॉक्स। ओके, तो अगर लिखा है इट वॉज हिज ओनली पेयर, पापा के पास वही एक पेयर थे, मतलब कि उनके पास एक ही स्पेक्टेकल्स थे, एक ही चश्मा था उनके पास। यहां पर पेयर का मतलब दो चश्मे नहीं है। सो आज हमारे पापा हर जगह ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपने चश्मे खो दिए हैं। वो उनकी एक जोड़ी थी, एक ही जोड़ी चश्मा था उनके पास। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, ही कांट वॉच टीवी, ही कांट कट द वेजिटेबल्स, ओ वेयर कैन इट बी। कांट ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कैन नॉट। और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकते। जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए कांट या कैन नॉट आता है। सो वो क्या क्या नहीं कर सकते? ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर अखबार नहीं पढ़ सकते। ही कांट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देख सकते, टीवी देखने के लिए भी उनको स्पेक्टेकल्स चाहिए होते हैं। ही कांट कट द वेजिटेबल्स, वो सब्जी भी नहीं काट सकते। ओ वेयर इट कैन बी, वो जो उनके चश्मे हैं वो कहाँ हो सकते हैं। कुछ भी काम वो नहीं कर पा रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, सब्जी नहीं काट पा रहे हैं, तो चश्मे वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हो सकते हैं। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट्स, ही ग्लांस्ड अंडर हिज चेयर, ही सर्च्ड नियर द विंडो, ही लुक्ड एवरीवेयर। चेक करना मतलब होता है देखना, एक तरह से ढूंढना। तो उन्होंने इनसाइड मतलब अंदर, अपनी पॉकेट्स जेब के अंदर देखा। ही ग्लांस, ग्लांस मतलब होता है झांकना, झांका। उन्होंने अंडर द चेयर, चेयर के नीचे झांका। ही सर्च्ड नियर द विंडो, नियर मतलब होता है पास, विंडो के खिड़की के पास भी उन्होंने देखा। ही लुक्ड एवरीवेयर, हर जगह उन्होंने देखा। उन्होंने हर जगह देखा, अपनी पॉकेट्स के अंदर देखा, चेक किया, फिर चेयर के नीचे झांका, उसके बाद विंडो के पास में देखा। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, आई वेंट अप क्लोज एंड सेड पापा
योर स्पेक्टिकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। देन आई टोल्ड हिम, फिर मैंने उनसे कहा, स्टॉप पापा, रुको पापा, ढूंढना बंद करो। आई वेंट अप क्लोज, मैं उनके पास गया या पास गई, एंड सेड, और कहा, पापा योर स्पेक्टिकल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड। राइट देयर मतलब बिल्कुल वहीं, आपके जो स्पेक्टिकल्स हैं बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है, आपके सिर पर है। देखिए कई बार जो लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं वो कुछ देर के लिए स्पेक्टिकल्स को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं, जैसे हेयर बैंड आप पहनते हैं बिल्कुल उस तरह से। फॉर एग्जाम्पल वो किसी से बात कर रहे हैं या फिर कहीं घूम रहे हैं, जब उनको स्पेसिफिकली उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ वो पढ़ नहीं रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे हैं, तो पापा ने भी अपने स्पेक्टिकल्स ऐसे ही अपने सिर के ऊपर रखे हुए थे और रखकर वो भूल जाते हैं और फिर उनको हर जगह ढूंढते रहते हैं। ओके, सो ये थी आपकी पोएम। एक बार न्यू वर्ड्स देख लेते हैं, फिर से एक बार रिसाइट कर लेंगे। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे, पेयर मतलब एक जोड़ी, दो एक तरह से, ग्लांस्ड मतलब झांकना, सर्चिंग मतलब ढूंढना। सो आज पापा हर जगह ढूंढ रहे हैं, उनके स्पेक्टिकल्स खो गए हैं और उनके पास वो एक जोड़ी ही थे। वो अब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते जैसे कि यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, टीवी नहीं देख सकते हैं, ओके ठीक है, फिर वो वेजिटेबल्स कट नहीं कर सकते हैं जैसे वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि उनके स्पेक्टिकल्स, चश्मे कहाँ हो सकते हैं। उन्होंने अपनी पॉकेट्स में चेक किया, देन इस तरह से उन्होंने चेयर के नीचे झांका, फिर उन्होंने विंडो के पास में, यहाँ पर वो विंडो के पास देख रहे हैं, वहाँ पर देखा, हर जगह उन्होंने ढूंढ लिया। फिर मैंने उनसे कहा, रुको पापा, मैं उनके पास गया और कहा कि पापा आपके स्पेक्टिकल्स बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है। ओके, टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर, ही हैज लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, इट वॉज हिज ओनली पेयर। He can't read the newspaper, he can't watch TV, he can't cut the vegetables, oh where can it be? He checked inside his pockets, he glanced under the chair, he searched near the window, he looked everywhere. I told him, stop papa. I went up close and said, papa your spectacles are right there on your head. चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। Let us think. Answer the following questions. What is Papa searching for? पापा क्या ढूंढ रहे थे? पापा अपने spectacles ढूंढ रहे थे। So Papa is searching for his spectacles. So इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। What is Papa searching for? पापा क्या ढूंढ रहे हैं? पापा is searching for his spectacles. पापा अपने spectacles, चश्मे ढूंढ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, What are the possible places where Papa can find it? Possible places मतलब वो जगह जहाँ पर कोई चीज़ मिल सकती है। तो कौन से वो possible places हैं, वो जगह हैं जहाँ पर पापा को उनके spectacles मिल सकते हैं। So the possible places where Papa can find it are, वो possible places जहाँ पर उनको वो चश्मे मिल सकते हैं वो हैं, इन हिज पॉकेट्स, उनकी पॉकेट्स में मिल सकते हैं, अंडर द चेयर, चेयर के नीचे मिल सकते हैं, नियर द विंडो, विंडो के पास में मिल सकते हैं। ये तीनों प्लेसेस, ये जगह आपको पोएम में गिवन है। तो एक तो आपने ये लिख दी, फिर दो तीन जगह आप अपनी तरफ से भी लिख देंगे। ऑन द सोफ़ा, सोफ़ा के ऊपर मिल सकते हैं। इन द किचन, किचन में भी मिल सकते हैं, वो भी एक पॉसिबल प्लेस है जहाँ पर स्पेक्टिकल्स मिल सकते हैं। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर भी हो सकते हैं वो। एंड ऑन हिज हेड, और उनके सिर के ऊपर जहां पर वो मिले भी थे। ठीक है, ये पॉसिबल प्लेसेस हैं। नेक्स्ट इज एट लास्ट, आखिर में, वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? पापा को उनका खोया हुआ आइटम यानी कि जो उनके स्पेक्टिकल्स थे वो कहाँ पर मिले? फाइंड मतलब होता है मिलना। सो पापा फाइंड्स हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज ओन हेड। OWN, ओन मतलब होता है अपने, उन्हें उनके स्पेक्टिकल्स अपने सिर पर मतलब उनके खुद के सिर पर मिले। ओके, नेक्स्ट, नाउ थिंक एंड डिस्कस, सोचिए और आपस में डिस्कस कीजिए।
अपार्ट फ्रॉम रीडिंग, रीडिंग के अलावा गेस सम अदर चोर्स, चोर्स मतलब होता है काम, CHORE चोर, और कौन से काम हैं दैट पापा कैन नॉट डू, जो पापा नहीं कर सकते विदाउट द स्पेक्टिकल्स, बिना अपने चश्मों के, और कौन से वो काम हैं जो पापा अपने चश्मे के बिना नहीं कर सकते हैं रीडिंग के, पढ़ने के अलावा। तो हमने देखा वो वेजिटेबल्स नहीं कट कर सकते हैं, टीवी नहीं देख सकते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, वो खैर रीडिंग में आ गया। इसके अलावा वो मोबाइल फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन कुछ अगर उनको पढ़ना है, वैसे अगर कोई मेडिसिन का नेम पढ़ना है फॉर एग्जांपल, वो क्योंकि बहुत छोटा लिखा होता है उसको वो अपने बिना स्पेक्टिकल्स के नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो आंसर आप लिखेंगे दैट पापा कैन नॉट, पापा क्या नहीं कर सकते, कट वेजिटेबल्स, सब्जी नहीं काट सकते, वॉच टीवी, टीवी नहीं देख सकते, राइट समथिंग, कुछ लिख नहीं सकते, यूज़ द मोबाइल, मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते, रीड मेडिसिन नेम्स, मेडिसिन दवाइयों के नाम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। वॉट मेक्स योर पापा हैप्पी, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, किन चीज़ों से आपके पापा खुश होते हैं। तो जनरल हमने कुछ चीज़ें लिखी है, पापा फील्स हैप्पी व्हेन, पापा हैप्पी फील करते हैं व्हेन आई हग हिम, जब आप अपने पापा को अच्छे से हग करते हैं, उनको गले लगाते हैं। आई डू माई होमवर्क, जब आप अपना होमवर्क करते हैं, पढ़ाई में कुछ अचीव करते हैं, कोई प्राइज़ जीतते हैं या फिर क्लास में कोई पोजीशन आपकी आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तब पापा हैप्पी फील करते हैं। आई हेल्प हिम, जब आप अपने पापा की हेल्प करते हैं। और आई मेक अ कार्ड और ड्राइंग फॉर हिम, जब पापा के लिए फादर्स डे या फिर किसी भी उनके बर्थडे पर, किसी स्पेशल डे पर आप उनके लिए कार्ड बनाते हैं, तो तब आपके पापा हैप्पी फील करते होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी इसमें आप लिख सकते हैं, कोई भी वो चीज़ जिससे आपके पापा हैप्पी फील करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, नीचे कुछ आपको इनमें एक टेबल गिवन है, इसमें जैसा गिवन है वैसा ही आपको कुछ एक लिस्ट बनानी है। थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर होम, कौन सी वो चीज़ें हैं जो अक्सर आपके घर पर मिसप्लेस हो जाती है, खो जाती हैं। तो घर पर अक्सर कीज़ खो जाती हैं, आप चाबियां खो जाती हैं, आपकी पेंसिल भी कई बार मिसप्लेस हो जाती है, पेंसिल या पेन मिलते नहीं हैं, और रिमोट खो जाता है कई बार टीवी का, या फिर मोबाइल भी कई बार कहीं रखकर भूल जाते हैं, लेकिन उसको ढूंढना आसान है, आप रिंग कर सकते हैं रिमोट। और एक आप खुद से लिखिएगा यहाँ पर एक और चीज़ जो घर में आप खो देते हैं, स्पेक्टिकल्स भी, जनरली जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स चश्मे पहनते हैं, उनके चश्मे भी बहुत खो जाते हैं। नाउ हु हेल्प्स इन फाइंडिंग दीज मिसप्लेस्ड थिंग्स, अब बताइए कौन हेल्प करता है इन खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में। तो कीज़ ढूंढने में मान लीजिए आपके पापा आपकी हेल्प करते हैं, देन पेंसिल ढूंढने में आपकी दीदी, आपके भैया, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आपकी हेल्प करता है वो आप लिखेंगे, दीदी लिख सकते हैं। रिमोट ढूंढने में आपकी मदर आपकी हेल्प करती होंगी, मम्मी। देन स्पेक्टिकल्स, चश्मे ढूंढने में हो सकता है आप हेल्प करते हो, ठीक है, आप खुद ढूंढ लेते हो, या फिर किसी के चश्मे खो गए हैं, उनमें आप खुद का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू देम, अच्छा आपकी कौन सी चीज़ खोती है वो यहाँ पर बताया गया है। स्पेक्टिकल्स ढूंढने में मान लीजिए हेल्प करते हैं, आपकी मम्मी ही हेल्प करती हैं। ओके, अब कैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, किसी ने आपकी कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ कर दी है घर में, तो आप क्या कहेंगे, आप उनको थैंक यू बोलेंगे। सो आई वुड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड बाय सेइंग थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज थिंग्स जनरली मिसप्लेस्ड एट योर स्कूल, स्कूल में कौन सी चीज़ें आपकी जनरली मिसप्लेस हो जाती है, खो जाती है। स्कूल में इरेजर बहुत खोती है बच्चों की, इरेजर या शार्पनर ये नहीं मिलते हैं। पेंसिल भी खो जाती है, कई बार आपकी वाटर बॉटल या फिर ज्योमेट्री बॉक्स खो जाता है, पेंसिल बॉक्स। कई बार बुक या नोटबुक भी खो जाती है, नोटबुक चेकिंग के लिए गई फिर नहीं आई आपके पास। या फिर एक और चीज़, स्कूल में डस्टर बहुत मिसप्लेस होता है, कोई दूसरी क्लास का बच्चा लेकर चला गया
और फिर वो मिला नहीं आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़ जो जनरली मिसप्लेस हो जाती है स्कूल में आपसे या क्लास में से, वो आप लिखेंगे। अब कौन आपकी हेल्प करता है उन मिसप्लेस्ड थिंग्स को ढूंढने में? सो इरेजर ढूंढने में आपका फ्रेंड हो सकता है आपकी हेल्प करता हो, फ्रेंड या उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। पेंसिल बॉक्स अगर खो गया है तो आपके क्लासमेट्स हेल्प कर सकते हैं, क्लासमेट्स आप सबसे पूछेंगे। देन नोटबुक अगर नहीं है तो आपकी टीचर, क्लास टीचर हेल्प कर सकती हैं, क्लास टीचर। डस्टर अगर नहीं है तो क्लास मॉनिटर हेल्प कर सकते हैं, क्लास मॉनिटर को आप बोलेंगे, वो जाएंगे सभी क्लासेस में ढूंढ कर आएंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू देम? कैसे आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे? आप जो भी चीज़ आपकी खो गई है, जिसने भी आपको ढूंढ कर दी, आप कहेंगे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फाइंड माई इरेजर, थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की इरेजर ढूंढने में। या फिर यू आर अ गुड फ्रेंड, अगर फ्रेंड ने ढूंढी है तो आप उसकी तारीफ कर सकते हो, आप तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। जो आपकी हेल्प करे भाई एक गुड फ्रेंड होता है। टीचर ने ढूंढ कर दिया तो आप थैंक यू बोल सकते हो, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, ठीक है। तो थैंक यू हम कहेंगे थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फाइंड माई नोटबुक, माई पेंसिल बॉक्स, माई इरेजर, या फिर थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी फाइंडिंग क्लास डस्टर। ओके, थैंक यू बोलकर हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। ग्रैटिट्यूड शो करना मतलब उनका एक तरह से आभार व्यक्त करना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, लेट अस लर्न। लुक एट द वर्ड्स इन ईच ग्रुप। यहाँ पर हर ग्रुप में कुछ वर्ड्स आपको गिवन है, उनको आपको देखना है। देन अरेंज देम, उनको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। राइट द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे छोटा या सबसे हल्का जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट लास्ट। और जो सबसे बड़ा या सबसे हैवीएस्ट है उसको लास्ट में लिखेंगे। ओके, सबसे पहले लाइटेस्ट, फिर उससे हैवी, हैवियर, फिर उससे हैवियर और लास्ट में हैवीएस्ट, सबसे भारी। देखते हैं, या फिर सबसे पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे बिगर, बिगर और लास्ट में बिगेस्ट। सो टावल, साड़ी, हैंकरचीफ, बेडशीट। इनमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट या फिर सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का होगा हैंकरचीफ, हैंकी, रुमाल जिसे आप कहते हैं। तो सबसे पहले आप हैंकरचीफ लिख दीजिए। उसके बाद उससे भारी होगा टावल, देन साड़ी। साड़ी की लेंथ ज़्यादा होती है लेकिन विड्थ कम होती है, वो हल्की भी होती है। और सबसे ज़्यादा जो हैवीएस्ट या फिर बड़ी होगी बेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी, वाटरमेलन। तो सबसे छोटी होती है चेरी, लाइटेस्ट या स्मॉलेस्ट चेरी होगी। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, देन एप्पल, और हैवीएस्ट या सबसे बिगेस्ट होगा वाटरमेलन, तरबूज। ओके, मेलन। नेक्स्ट इज 29 नंबर्स आपको गिवन है। चेरी 29, 14, 91, 47। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें? सबसे छोटा नंबर है 14। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 14। देन उसके बाद है 29, हाँ 29। उसके बाद है 47 और बिगेस्ट सबसे बड़ा नंबर है 91। नेक्स्ट, हेन, क्रो, स्पैरो, ईगल। लाइटेस्ट या फिर सबसे स्मॉलेस्ट है स्पैरो, गौरैया सबसे छोटी होती है। फिर उसके बाद आता है हेन या क्रो में से क्रो छोटा होता है, क्रो। देन हेन और ईगल में से हेन छोटी होती है। आप देखेंगे जो ईगल है उसकी बिग बॉडी होती है, लार्ज विंग्स, पंख भी बड़े होते हैं, क्लॉज भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उसके बाद आएगी हेन और बिगेस्ट या हैवीएस्ट होगी ईगल। ओके, स्पैरो, गौरैया सबसे छोटी, फिर क्रो। हेन हैवियर होती है कंपैरेटिवली, बॉडी आप देखेंगे हेन की राउंडर होती है। क्रो थिनर, पतला सा होता है और हेन से लाइटर होता है वेट में भी, फिर हेन और फिर ईगल। ऑक्स, रैबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। तो सबसे छोटी होती है स्क्विरल यानी कि गिलहरी। फिर उसके बाद
रैबिट, खरगोश, फिर उससे बड़ा होता है ऑक्स, एक बैल, और सबसे हैवीएस्ट या बिगेस्ट होता है एलिफेंट। ओके, तो इस तरह से लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट हमने अरेंज किया। हैंकरचीफ, टावल, साड़ी, बेडशीट, चेरी, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, वाटरमेलन 14, 21, देन उससे बिगर 47, बिगेस्ट 91, स्पैरो उससे बड़ा क्रो, क्रो से बड़ी हैन, हैन से बड़ी ईगल, स्क्विरल से बड़ा रैबिट, रैबिट से बड़ा ऑक्स और ऑक्स से बड़ा एलिफेंट। नेक्स्ट, राइट 2 एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। इसमें सबसे पहले आप जो आपके पास चीज़ें हैं उनमें से आप देख सकते हैं, सबसे लाइटेस्ट होगी इरेजर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इरेजर, देन आपका ज्योमेट्री बॉक्स नंबर 1 इरेजर, इरेजर से हैवियर होता है ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स से हैवियर होता है आपका लंच बॉक्स, और सबसे हैवीएस्ट होता है आपका स्कूल बैग। ओके, या फिर सबसे बिगेस्ट होता है स्कूल बैग। इसके अलावा आप अगर क्लोथ्स के केस में देखें, सबसे लाइटेस्ट होंगे सॉक्स, फिर उससे ज़्यादा हैवियर या बिगर होती है शर्ट, शर्ट से हैवियर होगा स्वेटर, और सबसे हैवीएस्ट होगा ब्लैंकेट। ठीक है, या फिर कुछ दूसरे एनिमल्स के एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। सबसे लाइटेस्ट माउस या फिर स्मॉलेस्ट माउस, फिर कैट, फिर उससे बड़ा डॉग, और फिर सबसे बड़ा हॉर्स। ओके, नेक्स्ट, नाउ नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। नीचे कुछ फ्रेजेस आपको गिवन है, नोट करिए। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते। द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। नीचे जितने भी फ्रेजेस हैं सब में आपको ये पेयर गिवन है। पेयर मतलब वो चीज़ें जो दो होती है, हमेशा अटैच्ड होती है। जैसे अ पेयर ऑफ, आपको यहाँ पर जो पिक्चर्स गिवन है उन आइटम्स के नाम लिखने हैं और फ्रेजेस को कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट इज अ पेयर ऑफ, ये है अ पेयर ऑफ पैंट्स या फिर अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स। देन अ पेयर ऑफ सिजर्स, सिजर्स। उसके बाद अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। Then a pair of socks, a pair of socks, then a pair of gloves, then a pair of gloves के बाद a pair of earrings, earrings, a pair of rackets, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर rackets CQUETS भी लिख सकते हैं। ओके, अ पेयर ऑफ पैंट्स, पैंट्स हमेशा पेयर में ही होगा। सिजर्स भी, कभी सिजर आप नहीं बोलेंगे, अगर आप सिजर बोलते हैं तो वो इनकरेक्ट है। जैसे स्पेक्टिकल्स हैं वैसे ही सिजर्स भी हमेशा प्लूरल में ही यूज होता है। अ पेयर ऑफ सिजर्स, एक ही आइटम है, एक ही आपके पास कैंची है, लेकिन उसे हम प्लूरल में लिखेंगे सिजर्स, अ पेयर ऑफ सिजर्स। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ पेयर ऑफ सॉक्स, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, a pair of earrings and a pair of rackets. Next is encircle the word that is spelled correctly. यहाँ पर आपको words given है, दो उनमें से incorrect spelling है, wrong spelling है, एक correct है, उसको आपको circle करना है। जैसे कि यहाँ पर किया गया water, WATTER नहीं होता है water, ना ही WETER होता है। water की correct spelling है WATER। ऐसे next है vegetables, VEGA नहीं होता, वेजी में GE होता है, डबल G भी नहीं होता है, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज BALLON, ये करेक्ट स्पेलिंग है। बलून में डबल L और डबल O आता है। नेक्स्ट इज HAUSE, हाउस की स्पेलिंग ये नहीं होती, HOUSE होता है, ZE भी नहीं होता। नेक्स्ट इज एलिफेंट, ELEPHANT, यही करेक्ट स्पेलिंग है। PH होता है फैंट के लिए, F नहीं होता, और डबल L भी नहीं होता। स्पेक्टिकल्स, स्पेक E आना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग है। स्पेक के नहीं आता, C आता है। स्पेक्टिकल्स
स्पेक्टिकल्स, तो ये करेक्ट स्पेलिंग है SPEC स्पेक, देन TACLES स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट इज कारपेंटर में के नहीं आता, सी आता है। कारपेंटर CAR, कार PEN पेन और TER टर, कारपेंटर नहीं होता है, ठीक है, कारपेंटर। नेक्स्ट इज फ्रूट FRUI, डबल T नहीं होता, FRIU भी नहीं, UI होता है, FRUIT फ्रूट। नेक्स्ट इज रिसीव RECEIVE, यही करेक्ट स्पेलिंग है रिसीव की, रिसीव, ओके। CIE भी नहीं होता है इसलिए रॉन्ग है, अच्छा RA नहीं होता, रिसीव नहीं होता, रिसीव होता है, RECEIVE। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल में S नहीं आता, C आता है, प्रिंसिपल, ये करेक्ट स्पेलिंग है। प्रिंसिपल भी नहीं होता, C के बाद भी I आएगा, प्रिंसिपल, ओके। करेक्ट स्पेलिंग्स आप देख लेंगे। वेजिटेबल्स, बलून, हाउस, एलिफेंट, स्पेक्टिकल्स, कारपेंटर, फ्रूट, रिसीव एंड प्रिंसिपल। नाउ कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो हमें पोजीशन बताते हैं किसी चीज़ की, कि कोई चीज़ कहाँ पर है। अराउंड मतलब आसपास, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, इन अंदर, अबव ऊपर, ऑन, ऑन मतलब भी ऊपर होता है। ऑन और अबव में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल एक टेबल के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर ये बॉल रखी है, तो हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल टेबल के ऊपर है। और अगर मान लीजिए एक ट्री है जिसके ऊपर से बर्ड्स उड़ रही हैं, तो हम कहेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। इसके लिए हम ओवर यूज करेंगे, इसके लिए ऑन यूज करेंगे। ऑन हम तब कहते हैं जब कोई चीज का जो सरफेस है वो ऊपर वाली चीज को टच कर रहा हो, जब दोनों में कोई कांटेक्ट हो। जैसे बॉल जो है वो हवा में नहीं है टेबल के ऊपर, एक तो होता है बिल्कुल आपके सिर के ऊपर रखी है, फॉर एग्जाम्पल आपके सिर के ऊपर आपने बुक रखी है, तो वो ऑन योर हेड, आपके सिर के ऊपर है। लेकिन आपके सिर के ऊपर पंखा भी है, वो आपके सिर पर नहीं रखा, वो ऊपर है, वहां पर आपके सिर में और फैन के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब कोई चीज हायर ऊपर होती है, आप टच नहीं कर रही होती, तो वहां पर हम ओवर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर जो बर्ड्स हैं पेड़ से को टच करके नहीं उड़ रही है, उसके ऊपर है, मतलब ऊपर है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, थोड़ा सा ये गैप है, तो तब हम ओवर यूज करेंगे, ठीक है। अमंग मतलब होता है के बीच में, ये जब 3 या उससे ज्यादा चीजों की बात हो तब हम अमंग यूज करते हैं, ठीक है। अब ये प्रीपोजिशंस आपको नीचे यूज करनी है। सो माई फादर हैज अ हैबिट, मेरे पिताजी की एक आदत है, हैबिट मतलब आदत, ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स, वो अपने स्पेक्टिकल्स चश्मों को रख देते हैं, कीप मतलब रखना, ब्लैंक रैंडम प्लेसेस, रैंडम मतलब कहीं भी, वो किसी भी जगह में अपने स्पेक्टिकल्स को रख देते हैं। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगी इन, वो अलग अलग जगहों के अंदर अपने इन हम यूज करते हैं जब हम प्लेसेस की बात करते हैं, किसी प्लेसेस के अंदर आपने कोई चीज रख दी विद इन स्पेस, तो तब हम इन यूज करते हैं। तो मेरे जो पिताजी हैं उनकी आदत है अपने स्पेक्टिकल्स को किसी भी जगह में रखने की, कहीं पर भी वो उनको रख देते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स, वो उनको कहीं भी उनके स्पेक्टिकल्स नहीं मिल रहे थे। एंड लुक्ड ब्लैंक द हाउस, और उन्होंने देखा अराउंड द हाउस, घर में हर जगह आसपास उन्होंने देखा, अराउंड द हाउस। वी चेक्ड, अच्छा हमने देखा, हमने चेक किया, द बिग बॉक्स, वो जो बड़ा सा बॉक्स था, दैट रीच्ड ब्लैंक आर वेस्ट, जो हमारी वेस्ट, हमारी कमर से भी ऊपर जा रहा था, अबव आर वेस्ट, काफी बड़ा बॉक्स था, उसके अंदर हमने देखा। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स, मेरे फादर स्पेक्टिकल्स को ढूंढ रहे थे। ब्लैंक द न्यूज पेपर्स केप्ट ब्लैंक द टेबल, उन न्यूज पेपर्स के बीच में, यहाँ पर आएगा अमंग,
अमंग द न्यूज़पेपर्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रखे होंगे, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, तो वो उन टेबल के ऊपर रखे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के बीच में अपने स्पेक्टिकल्स को ढूंढ रहे थे, कहीं वहां पर ना रख दिए हो। ही कंटिन्यूड सर्चिंग, उन्होंने ढूंढना जारी रखा, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, ब्लैंक फाइनली गिविंग अप, बिफोर फाइनली गिविंग अप, आखिर बिफोर मतलब पहले, फाइनली गिव अप करना मतलब हार मान लेना, छोड़ देना, फाइनली हार मानने से 2 घंटे पहले तक से पहले उन्होंने 2 घंटे तक अपने स्पेक्टिकल्स को ढूंढना जारी रखा, कंटिन्यू रखा। ही सैट डाउन ऑन द बेड, वो बेड पर बैठ गए, ब्लैंक गिविंग वन फाइनल लुक इन टू द रूम, आफ्टर गिविंग, रूम के अंदर एक फाइनल लुक, एक बार फाइनली ढूंढने के बाद वो बेड पर बैठ गए, एंड सेड विद अ साई, और गहरी सांस लेकर उन्होंने कहा, लुक लाइक इट इज टाइम टू गेट अ न्यू पेयर, लगता है कि अब एक नई जोड़ी स्पेक्टिकल्स लेने की बारी है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स उनको कहीं भी नहीं मिले थे। ओके, सो फादर की हैबिट थी रैंडम प्लेसेस में स्पेक्टिकल्स को रखने की। लास्ट वीक उन्होंने स्पेक्टिकल्स उन्हें मिल नहीं रहे थे, उन्होंने घर के अराउंड, आसपास घर में हर जगह देखा। हमने बिग बॉक्स चेक किया जो वेस्ट के ऊपर तक आ रहा था, इतना बड़ा वो बॉक्स था। फादर ने स्पेक्टिकल्स न्यूज़पेपर्स के बीच में ढूंढा जो टेबल के ऊपर रखे हुए थे। उन्होंने ढूंढना जारी रखा 2 घंटे तक, फाइनली गिव अप करने के पहले। फिर वो बैठ गए बेड के ऊपर, और जब उन्होंने फाइनली एक बार रूम में लुक देने के बाद, फाइनली रूम को एक बार देखने के बाद, और फिर उन्होंने विद अ साई कहा कि शायद अब एक नए पेयर लेने की बारी आ गई है। यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, नीचे क्रॉसवर्ड पजल आपको गिवन है, इसे आपको कंप्लीट करना है, ये क्लू है। अक्रॉस में आप फिल करेंगे नॉट फार, इट्स, दूर नहीं है, इट्स नियर, फार का ऑपोजिट होता है नियर। तो चलिए अक्रॉस में इस तरह से नियर यहां पर आ जाएगा। अभी सेकंड अक्रॉस में आप देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं, तो फार का ऑपोजिट भी और 6 जिसमें 6 लेटर्स भी हो, ये हो जाएगा नियर बाय, नियर बाय। ओके, नॉट फार वो दूर नहीं है, इट्स नियर बाय, पास में ही है, नियर बाय। नेक्स्ट है नंबर 1, देखते हैं। डाउन मतलब ऊपर से नीचे आपको लिखना है। आई सेड नो, नो मैंने नो कहा, बट ही सेड, लेकिन उसने क्या कहा, बट ही सेड यस होगा शायद यहाँ पर। नंबर 1 नो का ऑपोजिट यस होता है, बिल्कुल। 3 ही हमारे पास प्लेसेस हैं, YESE पहले से लिखा भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेड नो बट ही सेड यस। आई वॉन्ट ब्लैंक क्लोथ्स नॉट द डर्टी वंस, मुझे डर्टी कपड़े नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, डर्टी का ऑपोजिट क्लीन होता है, वैसे देख लेते हैं क्या क्लीन फिट होता है। नंबर 6 अक्रॉस में फिल करना है, नंबर 6 CLEAN हो जाएगा, CLEAN। ओके, सो आई वॉन्ट क्लीन क्लोथ्स, मुझे क्लीन कपड़े चाहिए, नॉट द डर्टी वंस। नंबर 3 में समथिंग स्मॉल इज नॉट ब्लैंक, जो कुछ चीज छोटी होती है वो नॉट बिग, बड़ी नहीं होती, ये डाउन में फिल करना है। नंबर 3 देखते हैं बिग आ जाएगा क्या, बिल्कुल BIG, समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग। नेक्स्ट, नॉट इनसाइड, अंदर नहीं, प्ले आउटसाइड, इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड होता है, देख लेते हैं फिट होता है क्या। नंबर 8 बिल्कुल आ जाएगा यहाँ पर, आउट SIDE, आउटसाइड, नॉट इनसाइड, प्ले आउटसाइड। नेक्स्ट इज डोंट बी सैड, दुखी मत हो, बी क्या रहो फिर, बी हैप्पी, डोंट बी सैड बी हैप्पी। नंबर 4 चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल आ जाएगा, ए लिखा भी है HAPPY, डोंट बी सैड बी हैप्पी, खुश रहो दुखी मत रहो। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 यू आर स्लो शी इज ब्लैंक, तुम स्लो हो,
स्लो का ऑपोजिट फास्ट होता है, एक बार चेक कर लेते हैं नंबर 5 में फास्ट आ जाएगा क्या? FAST बिल्कुल आ जाएगा, FAST। सो यू आर स्लो, शी इज फास्ट, तुम स्लो हो वो फास्ट है। ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, बेसिकली सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं। When it's not bright, जब ब्राइट नहीं होता, it's dark, जब रोशनी नहीं होती है तो डार्क यानी कि अंधेरा होता है। देखते हैं अंधेरा आएगा क्या? नंबर 9 बिल्कुल, 4 ही हमारे पास प्लेसेस है, DARK, डार्क हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नॉट हॉट, गरम नहीं, शी लाइक्स कोल्ड कॉफी, उसे कोल्ड कॉफी पसंद है, हॉट नहीं। नंबर 6 COLD, नॉट हॉट, शी लाइक्स कोल्ड कॉफी। नॉट ब्रॉट, बट खरीदो मत, बट सेल, ब्रॉट का ऑपोजिट होता है, ब्रॉट मतलब बॉट मतलब खरीदना, इसका ऑपोजिट होगा सेल करना। नंबर 7 नॉट ब्रॉट, ये खरीदा हुआ नहीं है, बट सोल्ड। ओके, बॉट का ऑपोजिट हो जाएगा सोल्ड। एक बार ऑपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं, ये तो हमने फिल कर ही दिया क्रॉसवर्ड पजल। फार का ऑपोजिट होता है नियर बाय या फिर नियर। नो का ऑपोजिट यस, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, इनसाइड, आउटसाइड, सैड, हैप्पी। देन फास्ट, स्लो, ब्राइट, डार्क, देन हॉट, कोल्ड, बॉट, सोल्ड। नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। स्पीकिंग के लिए एक्टिविटी है। पापा इज कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। पापा को जनरली किसी के जो फादर है उनकी जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, हम पापा जनरली यूज करते हैं। से अलाउड द वर्ड्स यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज। अब आप अपनी लैंग्वेज में फादर को क्या कहते हैं वो आपको बताना है, और ऐसे वर्ड्स की एक लिस्ट आप अपने नोटबुक में बनाएंगे और अपनी क्लास में शेयर करेंगे। जैसे कई जगहों पर फादर को, पापा को अप्पा बोलते हैं। एक आप लिख देंगे अप्पा, जो तमिल में, कन्नड़ा में, तेलुगु में अप्पा कहते हैं। देन बाबा भी कई लोग बोलते हैं, बाबा मराठी में, बंगाली में, हिंदी में भी बाबा। पिताजी भी कहते हैं, पिताजी हिंदी में। अब्बू बोलते हैं उर्दू में, अब्बू। पिता भी बोलते हैं सिर्फ पिता। बापू भी बोलते हैं गुजराती में, राजस्थानी लोग कई जगहों पर, नॉर्थ इंडिया में बापू। देन कई लोग बाबूजी भी कहते हैं, बाबूजी। एंड मलयालम में पापा को अचन भी कहते हैं, अचन। ओके, कोई और वर्ड जो आपके आसपास या आपकी क्लास में कोई बच्चा अलग उससे बुलाता है उनके पापा को, वो भी बता सकते हैं। पापा कहते हैं हम अप्पा, बाबा, पिताजी, अब्बू, पिता, बापू, बाबूजी, अचन। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड अलाउड अ फ्यू वर्ड पेयर्स। नीचे आपको वर्ड के कुछ पेयर्स यानी कि 2-2 वर्ड्स एक साथ गिवन है। आपकी टीचर जोर से इनको बोलेगी। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए। एंड एनसर्कल पेयर्स इन विच द वर्ड्स साउंड डिफरेंट। जहां पर डिफरेंट साउंड्स आती है आपको, उन पेयर्स को आप सर्कल करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पेयर, पियर। ये है पेयर, ये है पियर। ओके, पेयर मतलब होता है साथ में काम करने वाले, पेयर हमें पता है 2, तो इनकी डिफरेंट साउंड है। उसके बाद 8, ये भी 8 है। 8 मतलब खाना, 8 मतलब नंबर 8, सेम साउंड है। बेड, बैड। ओके, डिफरेंट साउंड है। बेड, बैड, बैड मतलब बुरा, बेड जहां पर आप सोते हैं। नॉट, गांठ लगान, गांठ जो होती है उसको नॉट कहते हैं, ये भी नॉट है। नॉट, नॉट, सेम साउंड है। फेयर, फेयर, ये भी दोनों सेम है। फेयर मतलब मेला, फेयर FARE, फेयर मतलब होता है किराया। उसके बाद हेयर, हेयर, ये भी सेम साउंड है। ये हेयर मतलब बाल होता है, ये हेयर मतलब खरगोश होता है। फेयर, फियर, फेयर, फियर, फियर मतलब डरना, फेयर मतलब सही। सो ये डिफरेंट साउंड है इनकी। वेयर, वर, वेयर मतलब कहाँ, वर था, थे पास्ट के लिए यूज होता है, डिफरेंट है। वेयर एंड वर। सन, सन, सन मतलब सूरज, सन मतलब बेटा, सेम साउंड है। सन, सन। डियर, डियर, सेम साउंड है। डियर मतलब हिरण, डियर प्रिय जब हम किसी को कहते हैं। कोल्ड, कुड,
कोल्ड ठंडा, कुड इसमें एल साइलेंट है, कुड मतलब हो सकता है, कुड। हील ठीक होना, हील जैसे सैंडल में हील होती है उसको हील कहते हैं, दोनों सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, हील हील। देन नॉट, नोट, नॉट मतलब गांठ, नोट करना मतलब कोई चीज नोट करना, इनकी डिफरेंट साउंड है, नॉट एंड नोट। डेयर, डियर, डेयर मतलब हिम्मत, डियर प्रिय, डिफरेंट साउंड है। वुड, वुड, ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, वुड ये एक तरह से ग्रामर में यूज होता है, कोई मीनिंग नहीं है स्पेसिफिक इसका। फिल, फील, फिल मतलब भरना, फील करना मतलब महसूस करना, ये भी डिफरेंट साउंड है, ठीक है। पहले डिफरेंट साउंड के वर्ड्स देख लेते हैं। पेयर, पियर, बेड, बैड, फेयर, फियर, वेयर, वर, कोल्ड, कुड, नॉट, नोट, डेयर, डियर, फिल, फील। ओके, अब जो सेम साउंड वाले हैं, एट, एट, नॉट, नॉट, फेयर, फेयर, हेयर, हेयर, सन, सन, डियर, डियर, हील, हील, वुड, वुड। नेक्स्ट 3 to 4 टाइम्स टीचर रिपीट करेगी इन साउंड्स को, ठीक है। लेट अस राइट, राइटिंग के लिए है, एक पोएम आपको लिखनी है जो पापा स्पेक्टिकल्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी इन योर नोटबुक। स्टोरी की फॉर्म में आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे, फिर अपनी स्टोरी को शेयर करेंगे आप क्लास के साथ। यू मे स्टार्ट लाइक दिस, आज आप इस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। टुडे माई फादर इज अनहैप्पी, आज मेरे फादर अनहैप्पी है, नाखुश है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। देखिए इस तरह से आप लिखेंगे, देखिए इस तरह से स्टोरी आप लिखेंगे जैसा स्टार्ट करने को बोला था। टुडे माई फादर इज अनहैप्पी, आज मेरे फादर अनहैप्पी है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स, क्योंकि उनके स्पेक्टिकल्स खो गए हैं। ही इज सर्चिंग फॉर देम एवरीवेयर, वो हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं। ही लुक्ड इन हिज पॉकेट्स, उन्होंने अपने पॉकेट्स में देखा। अंडर द चेयर, चेयर के नीचे देखा। एंड नियर द विंडो, विंडो के पास में देखा। ही कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ही कैन नॉट वॉच टीवी और कट वेजिटेबल्स, वो टीवी नहीं देख पा रहे हैं, वेजिटेबल्स कट नहीं कर पा रहे हैं। आई वेंट क्लोज टू हिम, मैं उनके पास गया। एंड सेड, और कहा, पापा स्टॉप, पापा रुको। योर स्पेक्टिकल्स आर ऑन योर हेड, आपके स्पेक्टिकल्स आपके सिर के ऊपर है। पापा लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी अगेन, पापा हंसे और फिर से खुश हो गए। ओके, टीचर के लिए अभी ये नोट है, हम यहाँ पर आते हैं। लेट अस डू फन विद मैथ स्टिक्स। मूव 3 मैथ स्टिक्स टू मेक 3 स्क्वायर्स। आप देखेंगे यहाँ पर अभी 4 स्क्वायर्स हैं। 3 मैथ स्टिक्स को मूव करिए, एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखिए, जिससे कि 3 स्क्वायर्स ही रहे सिर्फ यहाँ पर। देखिए इसमें सबसे पहले जिन 3 मैथ स्टिक्स को हम हटाने वाले हैं, 1 2 इनको हटाते हैं, 1 देन सेकेंड ये मैथ स्टिक आप हटाएंगे और थर्ड ये मैथ स्टिक आप हटाएंगे, ठीक है। अब इनको रखेंगे कहाँ पर? 3 मैथ स्टिक हटा दी हमने, ये तीनों 1 2 एंड 3। अब इनको प्लेस करेंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ आप इनको रखेंगे 1 फर्स्ट मैथ स्टिक, देन 2 एंड 3, ये 3 मैथ स्टिक्स 1 2 3 इस तरह से आप रख देंगे। ओके, 3 यहाँ पर जो मैथ स्टिक्स थी 1 2 एंड 3 उनको हमने रिमूव किया और फिर यहाँ पर रखा। अब देखिए टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 मैथ स्टिक्स को मूव करने के बाद, मूव करना है सिर्फ, रिमूव नहीं करना, हटाना नहीं है। मूव करना मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। आपने उनको यहाँ से हटाकर यहाँ पर रखा और फिर इसमें सिर्फ, इस पिक्चर में सिर्फ 3 स्क्वायर्स रह गए। ओके, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई मैथ स्टिक नहीं है। 1 2 एंड 3। नेक्स्ट, नाउ लुक एट द फ्लेम। ये फ्लेम को देखिए। टच द रेड स्टार विद द टिप ऑफ योर नोज। अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक में यहाँ पर ये जो रेड स्टार आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अपनी नोज, अपनी नाक को रखिए। एंड लुक एट द कैंडल, और उसके बाद आप कैंडल को देखेंगे। एंड लो, और देखिए इट स्टार्ट्स बर्निंग। आप देखेंगे अभी कैंडल में फ्लेम नहीं है, ये फ्लेम इस तरफ है, लेकिन आपको वो फ्लेम फिर यहाँ पर दिखाई देगी। ये करके देखिए, यहाँ पर अपनी नोज को रखिए
और आप देखेंगे कैंडल बर्न करना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ लुक केयरफुली, कैन यू फाइंड डी? इसको ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पर डी आप फाइंड कर पा रहे हैं। सो बिल्कुल ये यहाँ पर है डी, बाकी सभी बी है, यहाँ पर डी है। जस्ट फॉर फन एक रिडल पहेली आपको दी है। आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई लविंगली ब्रिंग यू होम, प्यार से तुम्हें घर लेकर आता हूँ। आई सिट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ। एंड आई क्राई क्राई क्राई, और रोता हूँ। वॉट इज इट? बताइए ये क्या है? ये है अनियन। प्याज आप मार्केट से लेकर आते हैं, बहुत प्यार से लाते हैं अपने घर पर, फिर जब आप उसको कट करते हैं तो आप देखेंगे आपको आंसू आते हैं, ठीक है? तो उसके सामने बैठकर आप रोते हैं। पहेली का आंसर है अनियन, प्याज। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर ओवर होता है। होपफुली बहुत अच्छे से आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।